I listen to music all the time. In the car, at home, sleeping, or while solving complex quadratic equations. However, there is one thing I constantly wonder about. अगर इसने ये गाना बनाया इसकी personality क्या कमाल होगी? To find this out, we went on a search, but couldn't really find anything. And that is why we create Music Underground, a series जहां आप जान सकते हैं अपने favorite music artists और उनकी struggles के बारे में. The idea is to bring back folk music, specifically the rabab and the sitar, the dhol as well. वंस जो है मैंने इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज़ सुनी, मुझे पसंद आया। मैंने कहा यार ठीक है, इस पे जो है ना इसको सीखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और जो सबसे नुमाया मेरे लिए बैंड था जिसका म्यूज़िक मैंने बहुत सुना, जब मैंने कोशिश की कि मैं उस स्टाइल में बजाऊँ, वो था पिंक फ्लॉयड। एक हादसा ही था जो मुझे मौसीकी की तरफ ले आया है। मैंने एक दोस्त को रबाब गिफ्ट की, तो जब घर ले गया तो उसके वालिद साहब ने वो रबाब तोड़ा और मेरे दोस्त को घर से निकाल दिया। दोस्त मेरे घर 2 दिन रहा, तीसरे दिन वालिद साहब ने कॉल की कि जी आप आ जाओ, आपके लिए कुछ तोहफ़ा है। तो दोस्त को गिटार मिला। अपने एक सकाफती चीज़ पे तुमने लात मार के एक वेस्टर्न, वो भी साज़ है, आई लव इट, मेरे बैंड में भी खुद है और मुझे पसंद भी है, प्ले भी करता हूँ कभी कभी। लेकिन ये है कि मैंने उसके वालिद साहब से पूछा कि सर ये आप क्या कर रहे हो? हमने 15 साल में, सिर्फ मैं केपी की बात कर रहा हूँ, हमने 15 साल में 3 इंस्ट्रूमेंट इस तरह हैं जो कि ख़त्म हो गए। बैंड तो स्टार्ट ही मुझसे हुआ, तो आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं आपको ये भी बताऊँ कि पेशावर में जिसने पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में कोई मौसीकी की सोसाइटी बनाई थी। 3 बैंडमेट्स एक यूनिवर्सिटी में थे पेशावर में। वो पहले बैंड बहुत बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो 3 रह गए। मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई और दे एक्सेप्टेड मी एज देयर ओन इन द फर्स्ट मिनट। 1 घंटा उनका मैंने प्ले किया, उन्होंने कहा आ जाओ यार, बैटल ऑफ द बैंड्स है एक, वो लोकल एक था, वहाँ पे हम साथ प्ले कर लेते हैं स्टेज पे। जो हमारी उस वक्त पोजीशन थी, जहाँ हम जिस तरह हम बैठे हुए थे, आज भी हम उस तरह ही बैठते हैं। और उसका जो बैंड का कोई नाम और ही था और काफ़ी बर्गर सा नाम था। फिर लोगों ने कहा कि यार जो साउंड है, जो हम जिस तरह बैंड का साउंड दे रहे हैं, ऐसे समथिंग एल्स। हमने फिर फैन से पूछा भाई आप बताएं क्या नाम देंगे। तो एक बड़ा मशहूर फोक गाना है जिसमें ये नाम है, तो उन्होंने कहा यार ये आपका नाम खुमारियान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई बिस्मिल्लाह, ठीक है। हमें एक टर्म कॉइन किया था एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने, जो हमने टूर किया था, तो उन्होंने कहा था भाई हाइपर फोक बैंड है। देन जब हमने और सुना म्यूज़िक, हमने और टूर किया दुनिया में, तो हमें पता चला कि अच्छा देयर इज़ अ वेरी नाइस जॉनरा जो कि हमारा ही है, उसको बोलते हैं फोक रॉक। तो फोक रॉक इज़ लॉट मोर इंक्लूसिव। यही वजह थी कि हम इंस्ट्रूमेंटल भी हैं कि जी कोई सिंगर ना आए कि सिर्फ हमारे सारे जो लाइमलाइट है वो इंस्ट्रूमेंट पे लगे और वो उठे। तो मैंने उसको फोक के साथ, पॉप के साथ, ईडीएम के साथ, आजकल में वो फ्यूज़ 2-3 सॉन्ग हैं, फिर हमने फ्यूज़ किया। वोकलिस्ट, ये बड़ा सवाल है, वोकलिस्ट कब आएगा? वोकलिस्ट कब आएगा? भाई वोकलिस्ट कभी नहीं आएगा। वोकलिस्ट सिर्फ रोलिंग वोकलिस्ट आएंगे, जो कि एक आएगा, एक गाना करेगा, निकल जाएगा, दूसरा गाना करेगा, निकल जाएगा। अभी भी कोई गाना निकलता है, हिट होता है, लोग कहते हैं फलाना गाना सुना। दे टेक द वोकलिस्ट नेम, दे डोंट टेक द कंपोजर्स नेम। इस चीज़ से बचने के लिए हमने कहा कि यार हम इंस्ट्रूमेंटल ही रहेंगे। 10-11 साल से हम साथ हैं, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब जितने बड़े बैंड है सब टूट गए क्योंकि वोकलिस्ट निकल गया। हमारी सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक फील्ड में आओगे तो स्ट्रगल करोगे, ठीक है ना। और लोग क्या कहेंगे, ये एक चीज़ है, अगर ये आपकी ज़िंदगी से हट जाए तो बिलीव मी आप मोस्ट सक्सेसफुल बंदा रहोगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर तो इतना सेफ है कि आई कैन प्ले ऑन द स्ट्रीट ओपनली एनीवेयर यू वांट, ठीक है। खोला तो लोगों ने कहा कि जी अच्छा आपने तो कचकोल उठाया है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल फ्लरिश हो रहा है अभी। और जब इसके साथ साथ जब मैंने शू के बिज़नेस में कदम रखा तो लोगों ने कहा जी तुम चमियार बन गए, मोची बन गए, ठीक है ना। आई इग्नोर देम, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे जाने वाले हैं, उन्हीं ने मुझे सपोर्ट किया और आई कैन डू वंडर्स। तो बात कहने का मकसद ये है कि जी आपकी जो भी कुछ करते हो बड़ा सोचो। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है कि
जो आर्टिस्ट अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आया होता उसको अपने म्यूज़िक के साथ साथ और भी काम करने पड़ते हैं सर्वाइवल के लिए. यू हैव टू पे द बिल्स. पाकिस्तान में तो ये है कि आप मम्मा पापा के घर में रहते हैं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद एज एन अडल्ट आइडियली यू शुड मूव आउट एंड डू योर ओन यू नो टू डू योर ओन थिंग. एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह ही होता है. बाय द एज ऑफ 16 दे आस्क यू गो एंड गेट अ जॉब. जितना मर्जी अमीर घराना क्यों ना हो, बच्चा जाके जो ना बर्गर फ्लिप कर रहा होता है मैकडॉनल्ड्स में, बिकॉज दे वांट देम टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग. ज़रूरी नहीं है कि बस हर वक्त जो है ना कोई मसला चल रहा हो या कोई खातून छोड़ के चली गई हो या ये हो गया है वो हो गया है. देयर आर डीपर थिंग्स इन लाइफ विच यू कैन मेक आर्ट एंड क्रिएट म्यूजिक अबाउट. तो यहाँ मैं देखता हूँ एकदम से लाइक म्यूजिक कर रहे हैं एंड एकदम से जो है जैसे फ्लिप, दाढ़ी कट गई, सूट पहन लिया, बेल्ट पहन लिया, वो बाल छोटे हो गए, जेल शेल लगा ली, बस अब मैं कॉर्पोरेट हो गया हूँ. विच इज़ आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वाई कांट, मतलब दोनों चलने चाहिए साथ. ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं मैंने, वो दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं और फिर रात को लाहौर जाके कॉन्सर्ट करते हैं, रातों रात वापस आते हैं, सुबह फिर जॉब पे जाते हैं. तो सलूट तो उनको है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि हम we come across as educated people with jobs was because रबाब जो है that was seen as the instrument of the lower classes. और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि भाई हम ये परसेप्शन चेंज करें, जो कि 10 साल हमने बजाया और हम शेमलेसली इस बात का वो लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि रबाब को वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं और पढ़े लिखे लोगों के हाथों में दोबारा लेकर आए हैं. मैं गया था 2017 में यूएस में, तो कैंसर रिसर्च एक हॉस्पिटल था, सो आई वाज देयर और पूरी दुनिया से मुख्तलिफ म्यूजिशियन बुलाए गए. देखना ये था कि जनाब वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी मौसीकी है जो एक कैंसर के जो पेशेंट हो, जब इसको कीमो लगाया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है, तो उसको सुकून मिले. तो व्हेन आई प्लेड रबाब एंड दे लव्ड इट, patients loved it. So I went back and after 2 days they called me specially कि जी आप आओ, दोबारा जो पेशेंट्स हैं वो उसी इंस्ट्रूमेंट का पूछ रहे हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. इससे बड़ी और क्या हो सकती है. एक दुनिया में एक चीज़ रिकग्नाइज्ड है, हम उससे यहाँ फ़ायदे हासिल कर सकते हैं. वो चीज़ जब मैं इधर आया हूँ और यहाँ का एक कैंसर हॉस्पिटल है, जब मैं उधर चला गया तो डॉक्टर ने कहा कि यार मैं इस चीज़ को इलाज नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे कि यार ये इधर कोई मेरा से आया भाई. Live music is what we are known for. No matter what corporate platform you play for, no matter how many times you play for them, you cannot make a living out of doing a few songs on a corporate platform. What you make a living out of is playing those songs live all over the country. Bread and butter for a musician is live shows. The thrill, the rush that you get from playing live and people liking your music, वो एक guttural, एक instinctual, एक चीज़ है जो कि instinctive चीज़ है जो कि आपको बड़ा वो देती है. It gives you a very nice feeling and it gives you a sense of affirmation कि यार हम जो कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है. आपके जो 2 मिनट होते हैं ना स्टार्ट में, जब आपका पहला गाना स्टार्ट हो, 2 मिनट्स ये क्रूशल टाइम है. अगर इसी में आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए, अगर इसमें, तो बिलीव मी आपका पूरा कंसर्ट सक्सेसफुल. हम लोग कुछ तैयार करके नहीं आते कि ये बोलना है, ये करना है, वो करना है. इट्स वेरी ऑर्गेनिक. तो दैट हैज़ रिमेन्ड द सेम since the beginning. Some people might say कि यार unprofessional है या but it's a part of our process and people seem to really enjoy it. चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, whatsoever it is, लेकिन एक ऐसा काम ज़रूर करें पॉजिटिवली जो कि कम्युनिटी के लिए हो, जो कि सोसाइटी के लिए हो, जो कि अगर आप इस दुनिया से चले जाए ना तो कोई ये ना कहे कि यार ये तो बहुत अजीब बंदा था, कि मतलब शुक्र है कि चला गया. Our bond was strong, or the band members, when we began. It's only gotten stronger and आज भी वैसा ही है. We're just basically 4 good friends having a good time on the stage and luckily everyone is also having a good time, luckily. आप आओ ना, पेशावर चलते हैं मेरे साथ. वल्लाह अभी टिक्के का के वापस आ जाओ. ये आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा. जाते हैं कब? अभी इसी वक्त. क्या टाइम है?